अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, जो बिलखसूस उन लोगों के लिए जो कि साहिब औलाद हैं, स्पेशली बेटी के वालिदैन हैं। बेटी, आज का टॉपिक हमारा है कि बेटी रब की रहमत है। ये हम सबको पता है। बस ये जुमला कहने पर इक्तफ़ा ना करें, बेटी को बेटी जैसा यानी कि हज़रत फ़ातिमा जैसा प्रोटोकॉल भी दिया करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को पूरा सुनिएगा, और बिलखसूस उन लोगों के लिए जो बेटी को बेटी तो समझते हैं लेकिन बहू को बेटी नहीं समझते। तो चलते हैं वीडियो की जानिब कि बेटी आपके घर आए तो उठ के दरवाजे पर जाया करें, बेटी को अपनी चारपाई पर बैठाया करें। आप बैठे हैं तो बेटी आ जाए तो इसके लिए उठ जाया करें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही फरमाते थे। हज, उम्रे या किसी बड़े सफ़र पर जाना हो, बेटी घर पास ही हो, मुमकिन हो तो एयरपोर्ट के वक़्त निकलते वक़्त आखिर में बेटी के दरवाज़े पर जाया करें। बेटी को नवासियों को प्यार करके फिर सफ़र की तरफ निकला करें। वापस आएँ तो सबसे पहले बेटी के घर के पास गाड़ी रोककर बेटी को मिला करें। घर में गाड़ी में बिठाकर इसे घर लेकर आया करें। अगर कोई अच्छी चीज़ आपने बनाई है, जैसे बिरयानी, पाए, कलेजी, कीमा वगैरह, कुछ भी आप अच्छा पकाएं, बेटी के घर पास है तो उसको ज़रूर लाजमी भेजा करें। ईद के मौका पर ईद आए तो ईद पढ़कर बेटी का घर करीब हो तो सबसे पहले बेटी को ईद देकर फिर ईद मिला करें। दूर हो तो कॉल कर लिया करें। ईदी जैज़ कैश या ईजी पैसा, जैसे भी आपको जो है वो लगता है वो आप उसको ज़रूर दिया करें। आपका दामाद गरीब हो, हालात अच्छे ना हो, बहाने से बेटी को कुछ रकम दिया करें। नवासियों के हाथ जब जाएं 1000-500 पकड़ा दिया करें। इसकी खबरगिरी जो है वो किया करें। बेटी का घर पास हो तो जेब इजाज़त दे, जब अपने लिए सब्ज़ी फ्रूट लें या शहर से अपने लिए मिठाई, नीमको, ड्राई फ्रूट लें तो बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत ज़रूर लिया करें। बेटियां अपने घर की हो जाएं तो जब भी खेत की फसल निकले, गंदम, मूंगफली वगैरह, या अपना बाग हो, इसका फ्रूट आए तो बेटियों का हिस्सा निकाल कर अपने बेटों के हाथ बेटियों के घर ज़रूर भिजवाया करें। देने वाली चीज़ें अक्सर अपने बेटों के हाथ जो है वो बेटियों को दिया करें। बेटों के हाथ इनके घर भिजवाया करें ताकि इनकी अपनी बहनों का ख्याल रखने का ख्याल बचपन से ही इनमें जो है वो रच बस जाए। तो इन सब का मकसद ये है कि अक्सर चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं वो सुन्नत मुबारका में से हैं। कुछ सुन्नतों की एक नई शक्ल, एक नया तरीका जो है वो आ गया है, लेकिन हमें इस बात को जो है वो याद रखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और अपनी बेटी और अपनी बहन, जो उनकी रज़ाई बहन थी हज़रत शीमा, उनको बहुत ही प्रोटोकॉल देते थे। यानी कि कहने का मतलब कि अपनी बेटी की तो चलो ये बात तो समझ आ गई कि अपनी बेटी तो चलो बेटी है, उसके साथ तो ऐसा करना ही करना है हमने, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे की बेटी लेकर आते हैं, अपने बेटे के लिए अपनी बहू लेकर आते हैं, तो क्या वो किसी की बेटी नहीं होती? सोचने की बात है ना। सारे जो जिसे कहते हैं ना देहाती औरतों की तरह सारे डक्के जो हैं वो नौवां ते ला दिते ते बेटी वास्ते जो काम होया ते वाह जी वाह, नहीं यह तो बड़ा सुथरा काम हो गया, नहीं ते सारे डक्के नौवां वास्ते। ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो फिर बहुत ही नाइंसाफ़ी है। और ये बात आप याद रखें कि दुनिया जो है वो मकाफ़ात अमल है, ठीक है। किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ पे जो है वो घूम फिर के वो चीज़ें, वो सर्कमस्टेंसेस, वो जो बातें हैं वो घूम फिर के वापस आप पर पलटनी होती हैं। तो ज़रा इस बात को ज़रा ध्यान रखा करें कि बेटी तो बेटी होती है, किसी की बेटी, किसी की लाई हुई बेटी भी इंसान ही होती है, बेटी ही होती है, वो अपने घर में बहुत नाजुक से पली होती है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ध्यान रखा करें। बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, ठीक है। किसी के साथ अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो इसका जो है हिसाब किताब आपको दुनिया में ही देना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी जो है वो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा करें, बहुत ध्यान रखा करें, क्योंकि अगर हम दिल आज़ारी किसी की करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, अज़ियत का बाइस बनते हैं किसी के लिए,
اسپیشلی. تو اگر اس انسان کو، اس عورت کو، اس بہو کو صبر آ گیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ پھر تو سارے حالات ہی بدل جائیں گے، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے. اسی لیے کائنڈلی اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں. بیٹی ہیں ماشاء اللہ، بیٹی والے تو اسپیشلی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، آپس میں مل جل کے بیٹھنا، کھیلنا، ہنسنا، اور جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ نہ لگائیں. ہم جب ہم اپنی بیٹی پہ نہیں لگا سکتے تو ہم کسی دوسرے کی بیٹی پہ کیوں لگائیں؟ کائنڈلی جو ہے وہ اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا. میری آپ سے بہت ریکویسٹ ہے. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ آپ بیٹی کو، اپنی بیٹی کو تو بیٹی سمجھتے ہیں لیکن کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو جو ہے وہ بیٹی نہیں سمجھتے. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور دیں اور مشکلات آسان فرمائیں اور سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے جو ہے وہ اعمال درست کریں. آمین.